हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर शॉर्ट वीडियो डिस्कशन। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? तो चलो फटाफट कवर अप करते हैं। आज इस वीडियो में बात करने वाले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के बारे में, जिसमें काफ़ी सारे स्टॉक को अच्छा खासा डायरेक्टली फायदा होते हुए नजर आ जाएगा। क्योंकि कैबिनेट ने क्या किया, एक और अप्रूवल को कंप्लीट किया है। 12,461 करोड़ का रिवाइज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का स्कीम उन्होंने कैबिनेट ने लॉन्च करते हुए नजर आ रहा है। तो काफी सारे स्टॉक को डायरेक्टली इंपैक्ट होते हुए दिखेगा, कुछ इनडायरेक्टली स्टॉक को भी हम अपने इस वीडियो में रडार पे रखेंगे। स्टडी पर्पस के लिए हम काफी सारे स्टॉक को हम देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे, लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब कर रहे हो तो बेल आइकन को और जरूर क्लिक कर देना। इस वीडियो में हम दो मेजर टॉपिक के बारे में बात करेंगे। पहला जो टॉपिक रहेगा, डायरेक्टली किस स्टॉक को बेनिफिट हो सकता है। सेकंड हम बात करेंगे कुछ पेनी स्टॉक, क्योंकि बहुत सारे आप ऐसे बोलते हो सर उस सेक्टर का जो है पेनी स्टॉक को भी आप इसी वीडियो में कवर अप किया करो। तो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में कौन कौन से ऐसे पेनी स्टॉक है जो आपको रडार पर रखना चाहिए। और लास्ट में एक विन विन सिचुएशन स्टॉक दूंगा, जो कि आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली सभी में उसको हमेशा बेनिफिट होते हुए उन दोनों स्टॉक को आपको नजर में रखना है। आने वाले टाइम में वो हमेशा मल्टी बैगर रिटर्न आपको देगा ही देगा, ये स्टॉक की प्रॉमिस है। ठीक है, चलो फटाफट देख लेते हैं। इस वीडियो में फर्स्ट टाइम आए हो तो अभी तक तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिए होगे। फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो तो चैनल को ज्वाइन भी कर लेना। लाइव मार्केट में मेरे साथ जुड़ सकते हो, वहां पे हम डायरेक्टली आपसे बात करते हुए दिख जाएंगे। काफी सारे वीडियोस पब्लिश है, जाके चेक कर सकते हो। डिफेंस सेक्टर, ईवी सेक्टर और सेमीकंडक्टर के रिगार्डिंग काफी सारे वीडियोस को पब्लिश किया है। तो कैबिनेट ने जो अप्रूवल किया है रिवाइज, इससे पहले भी स्कीम था ये, तो उसको रिवाइज करके 12,461 करोड़ के आसपास कैबिनेट ने क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ करने का। ठीक है, तो अच्छी बात है। जितना बड़ा जो बजट रखा है कि आने वाले टाइम में हम इतना बड़ा आउटले रख के परफॉर्म करते हैं, जो आने वाले 2031-32 तक जो फाइनेंशियल ईयर के 31,350 मेगावाट एनर्जी, मतलब क्या, यस, पावर जनरेशन का प्लान ऑफ एक्शन रहेगा। मेजरली फोकस रहेगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक के साथ, क्योंकि गवर्नमेंट का मेजर फोकस किसमें, रीन्यूएबल सेक्टर को बहुत ज्यादा उसको बूस्ट कर रही है। जिसमें आप चाहो तो रीन्यूएबल सेक्टर के जो सोलार्स के यूनिट है या सोलार्स के सेल्स के जो स्टॉक्स है उनको भी आप रडार पर रख सकते हो। हाइड्रो इलेक्ट्रिक को रख सकते हो। विंड पावर से जनरेशन होता है उन सारे स्टॉक को भी रडार पे रख सकते हो। तो कौन कौन से स्टॉक को जो आने वाले टाइम में डायरेक्टली इंपैक्ट पड़ेगा, तो पहला जो स्टॉक है SJVN लिमिटेड। ये कमाल का ये स्टॉक है। Q1 का रिजल्ट भी बहुत प्यारा आया था, अच्छा खासा ये डिविडेंड भी देती रहती है। तो आपके अगर ये अकाउंट में स्टॉक है, विन विन सिचुएशन में आप इस स्टॉक में बैठे हो। Q1 का रिजल्ट बहुत प्यारा आया था और आने वाले टाइम में अच्छा खासा रॉकेट बनते हुए दिख जाएगा। इसके पीछे का दो तीन मेजर रीजन है, फटाफट पहले उसको कवर अप करते हैं। फंडामेंटली अगर स्टॉक की बात कर लेते हैं, स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। 51,000 का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। इसका जो PE 55 के पास, ROC और ROE दिखना, इसके हिसाब से अंडर वैल्यूड ये स्टॉक दिखते हुए नजर आ रहा है। मतलब जो प्राइस है उसका अनजस्टिफाई है। आने वाले टाइम में ये बूम होते हुए नजर आ जाएगा। ठीक है, तो एक चीज और मैं थोड़ा सा पॉइंट को हाईलाइट कर देता हूं। अगर आप हाइड्रो इलेक्ट्रिक के जो भी स्टॉक को अगर आप बाई कर रहे हो, एक चीज का चार्ट पैटर्न सभी में कॉमन रहेगा। उस चीज को मैं बता देता हूं कि Q1 का रिजल्ट बहुत प्यारा आता है, Q2 का रिजल्ट बहुत प्यारा आता है, बट Q3 एंड Q4 वो रिजल्ट इनका जो है अच्छा नहीं आता है। ये चीज को आपको ध्यान रखना है। इसके पीछे का रीजन क्या है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक मतलब क्या, ये पानी से इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। तो आपको पता है नॉर्थ ईस्ट का जो रहता है विंटर सेशन में क्या रहता है, वहां के पावर जो यूज रहता है वो कम हो जाता है। पावर जनरेशन जो है वहां भी कम हो जाते हैं। तो Q1 अच्छा आएगा, Q2 अच्छा आएगा, बट Q3 Q4 में विंटर के जो सेशन है उसमें अच्छा खासा इनका डाउनफॉल होते हुए रिजल्ट दिख जाएगा। तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है, सारे स्टॉक का सेम ही पैटर्न होते हुए दिखेगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन वाले जितने स्टॉक है। तो इस स्टॉक की हम बात करते हैं, बहुत प्यारा स्टॉक है। Q1 का रिजल्ट अच्छा है, PE रेशियो अच्छा है, कर्ज में चल रही है, नो डाउट 20,000 करोड़ के आसपास कर्ज है। रिवर इसको अगर बात करें, रिजर्व भी अच्छा खासा है, 10,000 करोड़ के आसपास है। PSU कंपनी नवरत्ना का स्टेटस भी मिल चुका है। तो अच्छा खासा स्टॉक को आप रडार पे रख सकते हो। बुक वैल्यू भी इसका जस्टिफाई होते हुए नजर आ रहा है। एक चीज का लटकते हुए नेगेटिव पॉइंट क्या है मेजरली, तो इनका OFS कभी भी आ सकता है। OFS समझते हो ना, ऑफर फॉर सेल जो है, जब भी ये मार्केट टॉप पे रहेगा या ये स्टॉक जो है टॉप पे रहेगा, 75x25 का जो क्राइटेरिया है वो मेंटेन करेगी। OFS आने का प्लान ऑफ एक्शन कभी भी आ सकता है। तो एक मेजर नेगेटिव चीज यही है। सेकंड अगर बात कर ले तो FIS DIS जो है अच्छा खासा इसमें बैठे हुए हैं। जिस दिन OFS आएगा बहुत अच्छा इसमें भी बाइंग होते हुए इन सारे स्टॉक में आप देख सकते हो। तो आपके पास SJVN पहले से स्टॉक है, जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। अगर टॉप लेवल पे बाई की हो तो भी आप बता सकते हो।
अच्छा स्टॉक है, लॉन्ग रन के हिसाब से आप प्लान ऑफ एक्शन में रख सकते हो। फाइनल डिविडेंड जो है 12 तारीख को जो एक्स डेट था आपको अकाउंट में आते हुए दिख जाएगा, 0.65 पैसे का पर शेयर से मल्टीप्लाई कर देना, इतने भी आपको डिविडेंड मिलते हुए नजर आ जाएंगे। सेकंड स्टॉक की बात कर लेते हैं, ये भी नवरत्ना का स्टेटस हाल फिलहाल इसको मिला है, तो ये भी बहुत प्यारा स्टॉक है, एनएचपीसी है। ये भी डायरेक्टली हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में काम करती है। 5 इयर्स की बात करें, टॉप लेवल से अच्छा खासा ये भी करेक्शंस देते हुए नजर आ रहा है। इसके पीछे का 2 मेजर रीजन था, वो भी हमने इस वीडियो में कवर अप कर दिया है। बहुत सारे टारगेट्स ने 82 रुपीज का टारगेट प्रिडिक्ट किया था डाउनफॉल का, इसका भी रीजन बताता है। इनका जो एक जनरेशन है पावर जनरेशन का, वो है डिले होते हुए नजर आ गया था, इस वजह से इनका जो टॉप लेवल से अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग में आया था। हालांकि Q1 का रिजल्ट इनका अच्छा नहीं आया था, इस चीज आपको पता होनी चाहिए। अब फटाफट फंडामेंटल्स देख लेते हैं। अगर फंडामेंटल्स देखोगे तो लगभग लाख करोड़ के आसपास मार्केट कैपिटलाइजेशन था जब मार्केट टॉप पे चल रही थी। अभी तो प्रॉफिट बुकिंग आया, बट अभी भी ये आरओसी आरओई के हिसाब से देखोगे अंडर वैल्यूड ये स्टॉक दिख रहा है, और प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से भी ये अंडर वैल्यूड ये स्टॉक दिख रहा है। सेल ग्रोथ की बात करें, प्रॉफिट ग्रोथ के नेगेटिव दिख रहा है, आपको पहले भी बताया है। इसके पीछे का रीजन क्या है, तो आने वाले जो टाइम फ्रेम में इनका जो है अच्छा खासा ग्रोथ नहीं बढ़ने का भी रीजन बताया है कि यस, इनके एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का जो यूनिट था उसको जो है डिले करते हुए दिख रहा है। तो आने वाले टाइम में ये डिले होगा तो इनका जो है सेल्स पे ग्रोथ होते हुए कम आपको दिखते हुए नजर आएगा। ईयर ऑन ईयर की कंपैरिजन करें, ये भी कम हुआ था, मैंने आपको बताया Q1 का रिजल्ट इनका अच्छा नहीं है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, जितने सारे स्टॉक को हम कवर अप कर रहे हैं स्टडी पर्पस से कर रहे हैं, तो आपको हमेशा यह ध्यान रखना है, अगर आप इन्वेस्टर माइंडसेट से हो, ठीक है, इन्वेस्टर मतलब लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव का व्यू है, आप हमेशा प्लान ऑफ एक्शन क्या रखोगे, सपोज करो फर्स्ट बाइंग जो रहेगी आपकी क्वांटिटी शुड बी लेस, मतलब क्वांटिटी जो ले है वो थोड़ा सा कम रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर मार्केट और भी नीचे आया तो हम इसको एक्यूमुलेट कर लेंगे, या हायर हाई फॉर्मेशन मतलब प्राइस एक्शन जो बिल्डअप होता है हायर हाई फॉर्मेशन होगा तो भी हम छोटा सा क्वांटिटी, या Q2 का रिजल्ट आ जाएगा तो भी हम प्लान ऑफ एक्शन में इस स्टॉक को रख सकते हैं, या फिर Q3 या फिर Q4 का जो रिजल्ट अगर अच्छा नहीं आएगा तो अगर प्रॉफिट बुकिंग में स्टॉक आता है तब वहां पे हम एवरेज का प्लान ऑफ एक्शन रखेंगे। सारे स्टॉक के लिए इंप्लीमेंट करते हुए मैं बता रहा हूं, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, इन्वेस्टिंग का माइंडसेट इस तरह से होना चाहिए। अंडर वैल्यूड स्टॉक है, उसके पीछे करिए तो मार्केट कैपिटलाइजेशन देखोगे 1.2310 मतलब 1,23,00,000 के ऊपर है, 1,23,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है, जो अभी के आसपास 94,000 का मार्केट कैपिटलाइजेशन होते हुए दिख रहा है। तो अंडर वैल्यूड है एज कंपेयर टू मार्केट कैपिटलाइजेशन। जो उसका हम डेटा निकालेंगे उसके हिसाब से जो इनका वैल्यू आ रहा है पूरा मार्केट में, अभी करंट वैल्यू इनका इतना आना चाहिए, बट ये अभी इस वैल्यू पे चल रहा है। तो इसके पीछे का रीजन क्या है? प्रॉफिट। इनका प्रॉफिट अगर इंक्रीज करेगा, सेल्स ग्रोथ इंक्रीज करेगा, तो ये जस्टिफाई करते हुए मार्केट कैपिटलाइजेशन भी दिख जाएगा, क्योंकि आपको पता है प्रॉफिट इनका जो है सेल्स ग्रोथ या प्रॉफिट ग्रोथ दोनों को दोनों नेगेटिव होते हुए दिख रहा है। देख रहे हो यहाँ पे सेल्स ग्रोथ भी नेगेटिव है, प्रॉफिट ग्रोथ भी नेगेटिव है, इसलिए इनका जो है बड़ी बाइंग इस स्टॉक में होते हुए नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की बात करें JSW, इनडायरेक्टली ये स्टॉक को भी आप रडार पर रख सकते हो। ये भी जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में ये काम काज करती है। हालांकि ये विन विन सिचुएशन है, एनर्जी में भी एग्रेसिव काम कर रही है। ये स्टॉक अगर आपके पास है, आप चाहो तो इसको स्टॉक को कंटिन्यू कर सकते हो। टाटा पावर की बात करते हैं, यस, इसी स्टॉक की बात करें, दो ऐसे स्टॉक जो विन विन सिचुएशन रहेगा। टाटा पावर ये एक तरह से समझ लो, अगर आपके पास ये स्टॉक है, कोई भी रिन्यूएबल सेक्टर का कोई भी डेवलपमेंट हो, चाहे आप बात करें विंड पावर में डेवलपमेंट हो, या फिर बात करें सोलार में डेवलपमेंट हो, ईवी में डेवलपमेंट, ईवी चार्जिंग स्टेशन में डेवलपमेंट हो, या हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेशन में, इन सारे स्टॉक को जो है डायरेक्टली बेनिफिट होते हुए दिख जाएगा, क्योंकि पावर जनरेशन और इलेक्ट्रिक में रिन्यूएबल सेक्टर में कमाल का ये काम करती है। और इसका एक और पॉजिटिव न्यूज आ रहा है कि टाटा पावर अभी जस्ट हाल फिलहाल दिख रहा है 600 लोकेशन में चंडीगढ़ में जो है रूफटॉप सोलार के लिए भी प्लान ऑफ एक्शन में रख रही है। अभी करंट का न्यूज है सितंबर 15 सितंबर लगभग 3:30 बजे के आसपास ये न्यूज आया है, तो इस चीज को पॉजिटिव भी रख सकते हो। कल के दिन ये स्टॉक आपको रडार पर रहना चाहिए। और टाटा ग्रुप में जो है MOU साइन किया, ये भी मैंने 200 चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए टाटा मोटर्स और टाटा रिन्यूएबल में ये टाई अप हुआ है, तो ये भी आप चाहो तो इस स्टॉक को रडार पे रख सकते हो। टाटा पावर हाइड्रो इलेक्ट्रिक में काम करती है, मतलब पावर जनरेशन में काम करती है, काफी सारे उन्होंने प्रोजेक्ट बनाकर बैठी हुई, इन सारे हिसाब से भी आप स्टॉक को आप रडार पे रख सकते हो। ठीक है, आई होप एनालिसिस अच्छे लग रहे हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। अब जो बात करने वाले हैं स्मॉल कैप, छोटी कंपनी में बात करने वाले हैं, जो कि आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि क्वांटिटी कम रखना है, स्टडी पर्पस करना है। स्टडी पर्पस ना क्या कि बहुत लोग बोलते हैं सर आप पेनी स्टॉक को रडार पे नहीं रखते हो, उसके पीछे का रीजन क्या है? तो मेरा बस ये कि पेनी स्टॉक मैं आपको बता तो दूंगा,
बट प्रॉब्लम क्या है कि बहुत लोग ना इसमें बल्क बाइंग कर लेते हैं, बहुत हेवी क्वांटिटी में इसमें बाइंग करते हैं। पेनी स्टॉक इज शुड बी लेस। आपको इस तरह से प्लान ऑफ एक्शन रखना है कि आपका रिस्क रिवॉर्ड जो है वो मैनेजेबल है। पता चला कि अगर आप जैसे जेपी में आप पैसा लगा रहे हो, ये भी एक पेनी स्टॉक है, ये भी फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस में काम करती है, पावर जनरेशन में है। बट सपोज करो आपका 1 लाख का इन्वेस्टमेंट है, आपने 1 लाख का इन्वेस्टमेंट सपोज करो मैं बोल रहा हूँ, और टाटा पावर अच्छी कंपनी है, आप चाहो तो उसमें देख सकते हो, एसजेवीएन में छोटे क्वांटिटी में देख सकते हो, एनएचपीसी में छोटे क्वांटिटी में देख सकते हो। तो ये सारे स्टॉक क्या कॉन्फिडेंस बिल्डअप करे। अब जेपी में क्या है, ये एक पेनी स्टॉक की तरह काम कर रहा है। अब इसमें 1 लाख रुपए लगा दिया आपने वन टाइम इंस्टॉलमेंट, ये स्टॉक कल के दिन 10 रुपए आ जाएगा, तो फिर तो आपकी पोर्टफोलियो की धज्जियां उड़ जाएगी। इसलिए मैं बोला पेनी स्टॉक में आपको क्या करना है, छोटी क्वांटिटी में 1,500 रुपए का लगा दिए अपना, अगर ये स्टॉक चल गया 17 से मान के चलो 100 रुपए हो गया, आपके पैसे हो गए, चाय पानी बन गया, बढ़िया स्टडी पर्पस हुआ। या फिर क्वार्टरली अगर उसने रिजल्ट बहुत अच्छा दे रहा है, फिर हम इसको एवरेज कर लेंगे। या फिर हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या रहेगा कि कोई बहुत अच्छा बैक टू बैक पॉजिटिव न्यूज आ रहा है इस स्टॉक के रिगार्डिंग, तो भी हम इसको एवरेज करने का प्लान ऑफ एक्शन रख सकते हैं। ये किसके लिए बोल रहा हूँ, ये पेनी स्टॉक के लिए बोल रहा हूँ। अच्छे स्टॉक में आपको छोटे छोटे क्वांटिटी आपको हमेशा बाई ऑन डिप का प्लान ऑफ एक्शन में रख सकते हो। इस स्टॉक को आप चाहो तो रडार पर रख सकते हो। सेकंड हमारा एक और पेनी स्टॉक है कर्मा एनर्जी लिमिटेड, ये भी आप स्टॉक पे रडार पर रख सकते हो। ये भी एक पेनी स्टॉक है, बहुत छोटी 100 करोड़ से भी नीचे का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। ये भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन में भी ये काम करती है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में ये काम करती है। तो आप इस चीज को आप रडार पे रख सकते हो। बहुत ही अल्ट्रा रिस्की कंपनी है, 93,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। ध्यान रखना, बहुत बड़े पैसे मत लगाना इन सारे स्टॉक में, जस्ट फॉर स्टडी पर्पस। इस स्टॉक को भी आप रख सकते हो। इंडस्ट्रियल हाइड्रो पावर एंड मैग्नीशियम, इसको भी आप रडार पर रख सकते हो। ये भी 175 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। 5 ईयर्स में देखोगे जब जब बात होगी हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक की बात, तो इस स्टॉक को भी आप रडार पर रख सकते हो। पावर प्लांट्स में देखोगे एक छोटा सा पावर प्लांट इनके पास यहाँ पे है, ठीक है। तो चाहो तो इनको भी आप रडार पर स्टडी पर्पस से रख सकते हो। इस स्टॉक को थोड़ा सा स्पेशली आप रडार पर रखना, हालांकि ये भी बहुत अल्ट्रा रिस्की कंपनी है। 42.89 करोड़ का ही है, 1000 में भी नहीं है, तो बहुत ज्यादा रिस्की कंपनी है। बट ये क्या है कि सर्किट में चलती है, सर्किट में आती है। सर्किट जब जब हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की बात होगी, ये स्टॉक में सर्किट लगेगा। जब भी अगर, क्योंकि इसका वॉल्यूम कम है, एक चीज का ध्यान रखना, वॉल्यूम कम है, तो इन सारे स्टॉक को उसी हिसाब से आप प्लान ऑफ एक्शन में 33 का 300 हो जाएगा, तो बहुत अच्छी बात है। 100 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए लगाए हो चलेगा। बट अगर 33 का 1000 रुपए जीरो भी हो जाएगा तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि हाँ वो भी फर्क पड़ेगा अगर आपके 1000 रुपए जो इन्वेस्टिंग आपका बहुत ज्यादा है तो भी आपको पड़ सकता है। बट स्टडी पर्पस के लिए आप इस स्टॉक को देख सकते हो। बड़ी बाइंग इन सारे स्टॉक में मत करना, मल्टीपल टाइम मैं बता चुका हूं, इसलिए मैं पेनी स्टॉक को रडार पे नहीं रखता। अच्छे स्टॉक को आप रडार पे रखना, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेशन की बात करें तो हाइड्रो पावर में ये भी स्टॉक काम करती है, तो इस हिसाब से आप इसको रख सकते हो। बहुत छोटी कंपनी है, मतलब 42.9 करोड़ के आसपास मार्केट कैपिटलाइजेशन है, कुछ भी नहीं। इतने का तो बहुत लोग बड़े बड़े इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो हो सकता है, तो ध्यान रखना इस हिसाब से प्लान ऑफ एक्शन में इस स्टॉक को रखना, ठीक है। विन विन सिचुएशन की बात कर लेते हैं। एक और सरकारी कंपनी एनटीपीसी, यस, इस स्टॉक को रखना हमेशा रडार पे। एनटीपीसी और टाटा पावर, ये दोनों स्टॉक को आप चाहो तो विन विन सिचुएशन में आप प्लान ऑफ एक्शन कर सकते हो। क्यों? रिन्यूएबल सेक्टर का जब भी बात होगा, चाहे सोलार की बात हो, टाटा पावर में अच्छा खासा दिखेगा, एनटीपीसी में भी दिखाए, दोनों को दोनों हाइड्रो में भी अपना एक्सपैंड कर रहे हैं, वहां भी आप इन दोनों स्टॉक को आप रडार पे रख सकते हो, ठीक है। तो इन दोनों स्टॉक को आप रडार, बहुत अच्छा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। बात करें इनके पास प्लांट कितना एनटीपीसी ओन जो करता है, तो 800 मेगावाट कैपेसिटी हिमाचल प्रदेश में इनका प्लांट है। जॉइंट वेंचर अलग अलग कंपनियों के साथ करके बैठी हुई है जो हाइड्रो पावर प्लांट में काम करती है। तो आप चाहो तो इन सारे स्टॉक को भी आप स्टडी पर्पज से देख सकते हो। तो अच्छा खासा इनका ग्रोथ है, बहुत अच्छा इलेक्ट्रिसिटी हाइड्रो इलेक्ट्रिक में काम करती है, न्यूक्लियर रिन्यूएबल एनर्जी में भी काम करती है। एनटीपीसी के मैं बता रहा हूँ, बहुत प्यारा स्टॉक है। तो चाहो तो इन सारे स्टॉक को आप रडार पे रख सकते हो। ध्यान रखने की बात क्या है, अगर टॉप लेवल पे अगर मेरी बात करें सबसे पहले आप किसको प्रेफरेंस दे सकते हो, तो सबसे प्यारा हमारा रहेगा टाटा पावर। टाटा पावर एकदम टॉप पे रहना चाहिए, विन विन सिचुएशन है। एनटीपीसी अगर आपके पास है, विन विन सिचुएशन रहना चाहिए। एसजेवीएन को प्लान कर सकते हो, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा को प्लान कर सकते हो, जेएसडब्ल्यू एनर्जी को प्लान कर सकते हो मेरे हिसाब से। और फिर एनएचपीसी को आप रडार कर सकते हो। थोड़ा पेनी स्टॉक में 100 रुपए 500 रुपए का आप अगर रिस्क लेना चाहते हो स्टडी पर्पज के लिए, कोई इन्वेस्टिंग का मैं एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, तो आप चाहो तो इस स्टॉक को जेपी प्रकाश पावर वेंचर, इसको थोड़ा सा आप देख सकते हो, और उसके बाद इस स्टॉक को आप रडार पे रख सकते हो, ठीक है। आई होप एनालिसिस अच्छे लग रहे होंगे, लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो आप जैसे डिफेंस के रिगार्डिंग, इलेक्ट्रिक व्हीकल, सेमीकंडक्टर के रिगार्डिंग वीडियो पब्लिश है, जाके चेकआउट कर सकते हो। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।